गुड इवनिंग दोस्तों। मैं हूं राजीव गांधी युवा मित्र। आप सभी का राजीव गांधी युवा मित्र ऑल नॉन एज RYMP प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023। आपको जो थंबनेल में दिखाई दे रहा है उन सारे प्रश्नों के हम बात करेंगे। माननीय कोर्ट का निर्णय क्या रहा, भर्ती क्या रद्द हो जाएगी, क्या भर्ती में कुछ संशोधन होंगे, सभी जिलों के इंटरव्यू क्या समाप्त हो चुके हैं, रिजल्ट कब तक जारी होगा, ज्वाइनिंग कब तक मिलेगी, ट्रेनिंग कब तक होगी, आचार संहिता लग गई तो क्या होगा। इन तमाम प्रश्नों के जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा। अगर आपने भी महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती का फॉर्म भरा है या फिर आप भी किसी न किसी डाउट से जूझ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं इस पर इसी टाइप के वीडियोस हैं वो अपलोड करता रहता हूँ। अब हम आज के टॉपिक और आज की वीडियो की ओर बढ़ते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो साथियों, अपन ने सुबह के वीडियो में भी बात की थी कि महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती जो राजस्थान सरकार ने शांति और अहिंसा निदेशालय के द्वारा निकाली गई है, और शांति और अहिंसा निदेशालय के द्वारा ये बताते हुए कि 4,500 रुपये इनका पेमेंट रहेगा, और हर ग्राम पंचायत में जितने गांव होंगे उतने महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों का चयन किया जाएगा। और इन्होंने ये भी बताया कि गांधी जी के विचारों को और गांधी जी के आंदोलन को और गांधी जी के जिस टाइप के भारत निर्माण चाहते थे, गांधी जी जिस टाइप का समाज चाहते थे, उस भावना को, उस विचारों को और सांप्रदायिक सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए, लोगों को प्रेम भाव का बढ़ावा देने के लिए हमने शांति और अहिंसा निदेशालय की स्थापना की। और इसी के लिए, इसी को सक्सेस बनाने के लिए गांधी जी प्रेरक लगाए जा रहे हैं और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं आम जन तक पहुंचाने के लिए महात्मा गांधी सेवा प्रेरक लगाए जा रहे हैं। आज माननीय कोर्ट की हियरिंग थी, आज सुनवाई थी, और आज का निर्णय ये रहता है कि जो शांति और अहिंसा निदेशालय है उसको अभी बने हुए कम से कम, मतलब अपन मान के चले तो एक 1.5 साल हुआ है, 1 साल एक हुआ है, ठीक है, शांति और अहिंसा निदेशालय को बने हुए। और कोर्ट का माननीय कोर्ट ने का कहना है कि भाई आप हमारे को कारण बताओ कि आप किस उद्देश्य से इन महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों को लगा रहे हो। और कोर्ट में ये भी था कि जिनके पास में काफ़ी कई वर्षों का अनुभव है प्रेरक का, जैसे पूर्व में लगते थे, मैंने सुबह के वीडियो में भी बताया है, तो उन प्रेरकों की बजाय आप एक दिन जो बिरला ऑडिटोरियम में गए, गांधी जी चिंतन शिविर में गए और उनको वहाँ जा कर के वहाँ जो प्रशिक्षण दिया गया, और एक दिन में उन्होंने पता नहीं ऐसा क्या सीख लिया कि आपने उनको एक मुख्य धारा में, एक मेन स्ट्रीम में उनको ला करके खड़ा कर दिया, और चयन के लिए उन्हीं को ही पात्र माना गया। तो ये एक माननीय कोर्ट में मामला विचाराधीन था, और माननीय कोर्ट ने शांति और अहिंसा निदेशालय से यही पूछा, तो आप बताओ। तो फिर मैं बता रहा हूँ कि आज विभाग की ओर से मेरे हिसाब से, और मेरी जो सूचना मिलती है उनके अनुसार मैं बता रहा हूँ कि विभाग की ओर से वहाँ पर कोई नहीं गया, और विभाग ने ये बताया क्या कि हमारे पास में अभी समय कम है, और हमने हमारे सिस्टम को बने हुए काफ़ी कम समय हुआ है, तो हमारे निदेशालय को बने हुए काफ़ी कम समय हुआ, तो हमें थोड़ा और वक्त दीजिए, हम आपको सारी हमारी जो प्रशासन है उनसे डिस्कस करके और हम इसका आपको पूरा जवाब दे देंगे, ठीक है। तो एक ये बात रहती है कि माननीय कोर्ट का आज का यही था कि आज जो बातचीत हुई उसमें यही है कि आज विभाग की तरफ से, निदेशालय की तरफ से माननीय कोर्ट में यही बात हुई है कि अभी हमारे को थोड़ा और वक्त दीजिए, हम आपके इस जो आपने क्वेश्चंस हमारे को किया है उसके हम जवाब जरूर देंगे। दूसरी बात रहती है कि क्या ये भर्ती रद्द हो जाएगी, तो मैं फिर आपको बता देना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती रद्द तो नहीं होगी। इसके पीछे का कारण मैं बता देता हूँ कि रद्द इसलिए नहीं होगी क्योंकि आप देख सकते होंगे कि जो
महात्मा गांधी सेवा प्रेरक के जो इंटरव्यू है वो इंटरव्यू लगभग पूरे राजस्थान में समाप्त हो चुके हैं, क्योंकि मैं एक राजीव गांधी युवा मित्र हूँ और मेरे हर जिलों में कांटेक्ट है, मतलब हर जिलों में मेरे कोई न कोई युवा मित्र साथी हर ब्लॉक पर लगा हुआ है। हमारा ग्रुप भी बना हुआ है, हर ब्लॉक पर हमारा कोई न कोई हमारा साथी लगा हुआ है। हमारा कार्य भी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार करना है। हम 2022 वाले से लगे हुए हैं, हमारे को काम करते हुए 15 महीने हो गए। तो मैंने मैसेज के थ्रू बात की तो उन्होंने यही बताया कि हमारे ज़िले में भी लगभग यानी कि ओवरऑल पूरे राजस्थान में महात्मा गांधी जी सेवा प्रेरक के जो इंटरव्यू है वो समाप्त हो चुके हैं। अगर इंटरव्यू समाप्त हो चुके हैं, सरकार ने विज्ञप्ति और निदेशालय ने विज्ञप्ति जारी की, विज्ञप्ति में इतने इंटरव्यू लेने में इतने कर्मचारियों को लगाया गया, इतना रिसोर्सेज यूज़ हुआ, इतना फंड यूज़ हुआ, इतना पैसा यूज़ हुआ, तो मेरे हिसाब से सरकारी पैसे का इतना मिसयूज़ तो कोई नहीं होगा। इसलिए ये भर्ती रद्द होने की संभावना कम है। आपको मैंने बता दी, मैंने 2 प्रश्नों के जवाब दिए। माननीय कोर्ट में आज का ये बात बताई कि निदेशालय ने समय मांगा है कि हमें कुछ वक्त दीजिए, हम आपके प्रश्नों का सारे प्रश्नों का उचित जवाब दे देंगे। और दूसरे प्रश्न का मैंने जवाब दिया है कि भर्ती रद्द तो नहीं होगी। उसके पीछे मैंने ये बताया कि बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज और फंड यूज़ हुआ है, तो सरकारी पैसे का इतना दुरुपयोग नहीं हो सकता, इसीलिए ये भर्ती रद्द तो नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। क्या भर्ती में कुछ संशोधन होंगे? जी बिल्कुल, भर्ती में कुछ संशोधन होंगे। जिनके पास में पुराना अनुभव ज़्यादा है, काफ़ी वर्षों का अनुभव है प्रेरक का, उनको मेरे हिसाब से मुख्य धारा में लाना पड़ेगा, क्योंकि वास्तविकता में यही है। जिन्होंने महात्मा गांधी प्रेरक का और पुराने प्रेरक के रूप में, जैसे शिक्षा प्रेरक के रूप में उन्होंने काम किया था, तो उनको लाना पड़ेगा। 3-3, 4-4, 5-5 साल तक उन्होंने काम किया, तो फिर उनको एक दिन के कंपैरेटिवली 4 साल को कैसे आप देख सकते हैं, तो उनको मुख्य धारा में लाना पड़ेगा। और दूसरी बात ये भी सुनने में आ रही है कि जो महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती है, इसमें जो पेमेंट जो सरकार की और निदेशालय की तरफ से बताया जा रहा है 4,500 रुपये, बल्कि काम आपको 24 घंटे करवा रहे हैं, या मतलब जो सरकारी टाइम होता है उस टाइम आपको करवा रहे हैं, तो एक वो भी उचित नहीं माना जाता है। तो उस वजह से इनका पेमेंट भी बढ़ने की संभावना बताई जा रही है कि इनका संशोधन के अनुसार यही है कि एक तो मेन स्ट्रीम में उनको लाना पड़ेगा, लेकिन जिनके पास में सर्टिफिकेट्स है, जैसे एनसीसी, एनएसएस, गांधी जी शिविर जो बिरला ऑडिटोरियम में गए थे, उनको भी प्राथमिकता तो जरूर मिलेगी, लेकिन उनको भी पहले मेन स्ट्रीम में लाना पड़ेगा, जिनके पास में कई वर्षों का प्रेरक का अनुभव है। और इसके अलावा आपके पेमेंट में भी परिवर्तन होने की संभावना है। आगे बात करते हैं कि क्या सभी जिलों के इंटरव्यू समाप्त हो चुके हैं, तो इस प्रश्न का जवाब मैंने दे दिया है कि राजस्थान में मेरे सभी जिलों में कोई न कोई हमारा साथी जो राजीव गांधी युवा मित्र के नाम से लगा हुआ है, ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय में लगा हुआ है, तो उनसे मेरी बात हुई है। तो पूरे राजस्थान में लगभग सब में इंटरव्यू समाप्त हो चुके हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि सर रिजल्ट कब तक जारी होगा? तो रिजल्ट जारी होने का ये कि अब रिजल्ट 2 आधार पर डिपेंड है, माननीय कोर्ट और शांति और अहिंसा निदेशालय, इन दोनों के बीच में जितना जल्दी काम हो जाएगा आज, उतना जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि इंटरव्यू समाप्त हो चुके हैं, तो अब तो हमारे पास में क्या रहता है? हमारे पास में यही रहता है कि रिजल्ट जारी करना और नियुक्ति देना। लेकिन इन्हीं 2 पहलुओं पर माननीय कोर्ट ने वो लगा रखी है, रोक लगा रखी है। माननीय कोर्ट ने यही बोला है कि साहब, न तो आप रिजल्ट जारी कर सकते और न ही आप नियुक्ति दे सकते, जब तक कि हमारे को उचित आप कारण नहीं बता देते। ये शांति और अहिंसा निदेशालय से बात हुई है। तो इसी पर मैं बता रहा हूँ कि इनका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आएगा, तो हम संभावना यही करते हैं कि इस महीने में पूरा का पूरा माननीय कोर्ट का और निदेशालय के बीच में जो भी प्रश्न और उत्तर है वो हो जाएंगे। तो फिर इस महीने में अगर ये सब कुछ हो जाता है, तो अगले महीने की 5 तारीख के आसपास उससे पहले रिजल्ट आ जाना चाहिए। और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन जो 6 क्वेश्चन ये कि अगर रिजल्ट आ गया तो फिर ज्वाइनिंग क्या? तो ज्वाइनिंग के बारे में मैंने पहले भी बता दिया था। ज्वाइनिंग रिजल्ट आने के 2 दिन के अंदर आपको ज्वाइनिंग दे देंगे। उसका मैं कारण बताता हूँ, क्योंकि इसके जैसी सेम टू सेम भर्ती है राजीव गांधी युवा मित्र, उसमें भी आपने देखा होगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट अपने वही जुड़े हुए हैं। तो उसमें भी देखा होगा, जो राजीव गांधी युवा मित्र भर्ती का जिस दिन रिजल्ट आया है, उस दिन के 2-3 दिन के अंदर उनको 3 दिन के अंदर जिला मुख्यालय पर उनको उपस्थिति देनी थी। तो वैसे का वैसे मैं बता रहा हूँ, महात्मा गांधी सेवा प्रेरक में
जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके दिन 3 दिन आप खींच के मानिए। उनको तो जिला मुख्यालय पर देनी थी, लेकिन मेरे हिसाब से महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों को तो अपने ब्लॉक उपखंड पर ही उपस्थिति देनी पड़ेगी। तो उनको मेरा मानना ये है कि 3 दिन आप खींच के मानिए, जिस दिन रिजल्ट जारी होगा उसके 3 दिन बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ज्वाइनिंग के बाद में फिर क्वेश्चन उठता है ट्रेनिंग का। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो ट्रेनिंग है, राजीव गांधी युवा मित्रों की ट्रेनिंग अभी संभागीय मुख्यालय पर चल रही है। आपको पता होगा, मैंने वीडियोस के माध्यम से भी बता दिया है। तो इनकी भी ट्रेनिंग होगी। इनकी ट्रेनिंग जिला मुख्यालय पर होगी। इनकी ट्रेनिंग लगभग 2 दिन की आप मान के चल सकते हैं। और इनकी जो ट्रेनिंग है वो हम लोग यानी कि राजीव गांधी युवा मित्र जो लगे हुए हैं ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय में उनके द्वारा ली जाएगी। तो इनकी ट्रेनिंग 2 दिन की होगी। वो ज्वाइनिंग के बाद भी हो सकती है और ज्वाइनिंग के पहले भी हो सकती है। तो ये मैंने अभी तक बता दिया कि आपकी ज्वाइनिंग कब होगी, ट्रेनिंग कब होगी। और इसके अलावा एक ये भी बात रहती है कि सर आचार संहिता लग गई तो क्या होगा। तो ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, राजस्थान प्रदेश में आचार संहिता की अभी वर्तमान में कोई निर्धारित तिथि नहीं है। लेकिन आचार संहिता की निर्धारित तिथि नहीं है, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि 5 तारीख के आसपास आचार संहिता लग जाएगी। और आचार संहिता 5 तारीख के आसपास लग जाएगी तो उससे पहले ही मेरे हिसाब से महात्मा गांधी सेवा प्रेरक का जो पूरा का पूरा कार्य है वो समाप्त हो जाएगा। महात्मा गांधी जी सेवा प्रेरक का जो पूरा का पूरा कार्य है वो 5 तारीख से पहले समाप्त हो जाएगा, 5 तारीख से। तो यही हम आशा करते हैं। और मैंने इस वीडियो में आपके 8 प्रश्नों के जवाब दे दिए हैं। अब मेरे हिसाब से वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो अब मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और भी कोई आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।